Hello बच्चों, let's read this question. The question says, at what temperature the rate of diffusion of N2 would be 1.625 times that of SO2 at 50 degree Celsius. Option A is 110 Kelvin, option B is 173 Kelvin, option C is 373 Kelvin and option D is 273 Kelvin. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन से टेम्परेचर पर हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 है वो हमारे पास 1.625 टाइम्स ज्यादा होगा हमारे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 से, अगर हम इसको मेजर करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें टेम्परेचर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों। हमारे पास जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है बच्चों, रेट ऑफ इफ्यूजन, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू टी, जहाँ m क्या होता है हमारे पास मोलर मास होता है हमारे पास गैस का, मोलर मास होता है हमारे पास गैस का, और हमारे पास जो T होता है वो हमारा टेम्परेचर ऑफ गैस होता है। क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ गैस, हमारी गैस का कितना टेम्परेचर है। तो अगर हम बात करें हमारे इफ्यूजन की, इफ्यूजन क्या होता है हमारे पास कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के पार्टिकल्स वो एक स्मॉल ऑरिफिस में से कैसे स्प्रेड हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक हमारा हमारे कंटेनर है, उसके अंदर यहाँ एक स्मॉल सा होल है, स्मॉल ऑरिफिस, इसके अंदर हमारे गैस पार्टिकल है। तो किस रेट से बच्चों वो हमारे बाहर निकल रहे हैं उसी को बोलेंगे रेट ऑफ इफ्यूजन, और इन बाहर निकलने को, इस स्प्रेड होने को इन गैस पार्टिकल्स को फ्रॉम स्मॉल ऑरिफिस, इसी को बोलते हैं इफ्यूजन। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन ने बोला है हमारा जो रेट ऑफ इफ्यूजन N2 का है एट 50 डिग्री सेल्सियस वो 1.625 है SO2 के, और हमें SO2 का टेम्परेचर बताना है। बच्चों ये वाला जो हमने रिलेशन बताया है ये हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो। एज्यूम करते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, तब ये वाला रिलेशन हम यूज करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमारा जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2 है हम इसको R N2 लिख लेते हैं, और ये किसका इक्वल है 1.625 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2। हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर रेट ऑफ इफ्यूजन को मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि रेट किसके हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास एंड टेम्परेचर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ N2, हम लिख सकते हैं मास ऑफ N2 एंड टेम्परेचर ऑफ N2, ये लिख सकते हैं बच्चों। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1.625 की जगह एज इट इज, और यहाँ लिख सकते हैं हम मास ऑफ SO2, ऐसे लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ SO2 MSO2, और टेम्परेचर भी किसका SO2 का, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल बच्चों। ये दोनों चीजें लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आएगा अगर हम यहाँ लगाना चाहेंगे, और वो कांस्टेंट हमारे पास इस रिलेशन के अंदर कट जाएगा, तो हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है N2 है, तो उसका मोलर मास कितना होगा, दो नाइट्रोजन एटम है तो होगा वो 28 ग्राम्स पर मोल, यही तो होता है 28 ग्राम पर मोल। और हमारे पास टेम्परेचर N2 का दिया है हमें 50 डिग्री सेल्सियस दिया है हमें टेम्परेचर। अगर बात करें हम टेम्परेचर N2 का, वो हमें दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कर सकते हैं। अगर हम 50 में 273.15 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये केल्विन में बन जाएगा, और ये आएगा हमारे पास कितना बच्चों 323.15 केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, टेम्परेचर आ जाएगा हमारा केल्विन के अंदर नाइट्रोजन का। तो इसको लेकर चलते हैं, हम यहाँ लिख देंगे बच्चों कितना 323.15 केल्विन, ये स्क्वायर रूट में है सभी का सभी। और हम क्या कर सकते हैं 1.625 की जगह एज इट इज लिख देंगे। मोलर मास कितना होता है SO2 का बच्चों, एक तो सल्फर है उसका 32 होता है और दो ऑक्सीजन है उनका 16 होता है। तो 32 प्लस 16 दैट इज 32 प्लस 32, ये आ जाएगा 64 ग्राम्स पर मोल। और हमारे पास टेम्परेचर ऑफ SO2 हमें निकालना है, तो इसकी जगह यही लिख देते हैं अभी, क्या टेम्परेचर ऑफ SO2 की जगह TSO2 ही लिखा रहने देते हैं अभी, TSO2। इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा नीचे वाला ये वाला स्क्वायर रूट है बच्चों, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और फिर हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। तो समझते हैं क्या बनेगा हमारा रिलेशनशिप। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हमारे पास 64 इंटू टेम्परेचर ऑफ SO2 लिख सकते हैं बच्चों, ये ग्राम पर मोल से ये वाला ग्राम पर मोल कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 इंटू यहाँ 323.15 केल्विन। अभी हमारा केल्विन से केल्विन नहीं कटा है, हमने अभी टेम्परेचर की यूनिट्स को नहीं कट किया है। तो अब हमारे पास किसके इक्वल हो गया 1.625। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर हम करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अगर हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, और ये आएगा हमारे पास 64 इंटू टेम्परेचर ऑफ SO2, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 28 इंटू, हमारे पास क्या था बच्चों यहाँ पे
23.15 केल्विन। और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 1.625 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बन सकता है यहाँ पे, हमारा यहाँ 4 इसको डिवाइड कर देगा, यह होता है 16 4 जा 64, और यहाँ 4 7 जब भी क्या होता है 28, तो ये कट हो जाएगा। और हमारे पास 1.625 का लिख सकते हैं। ये हमारा 16 है, टेम्परेचर ऑफ SO2 है, और नीचे कितना है 7 इंटू 323.15 केल्विन इज इक्वल्स टू 1.625 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2.64 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2.64। अब हम टेम्परेचर ऑफ SO2 निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 2.64 इंटू 7, डिनोमिनेटर में था लेफ्ट हैंड साइड में, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, इंटू 323.15 केल्विन अपॉन जो 16 उधर हमारा मल्टीप्लाई में था SO2 के साथ, टेम्परेचर ऑफ SO2 के साथ, वो यहाँ क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्या करेगा बच्चों यहाँ पे वो डिवाइड करेगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है बच्चों ये, अगर हम न्यूमरेटर की वैल्यू को लिखना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाती है 5971.8, और इसको डिवाइड हम क्या कर देते हैं बच्चों यहाँ 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास नेट वैल्यू कितनी आ जाती है अराउंड 373.23 केल्विन। ये हमारे पास आ जाती है, जिसको हम ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इसको लिख सकते हैं हम 373 केल्विन। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ हमारा 373 केल्विन आ रहा था। बच्चों हमारा ऑप्शन ए बी और डी में तो नहीं आ रहा, लेकिन सी में आ रहा है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।